चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया, उसकी बुझाए बदले कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया, उसकी बुझाए बदले कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका, जोरदार ताली बजा दीजिए एक बार गौरव के लिए, इतना शानदार गाना इन्होंने गाया। और दरअसल आज का जो मुद्दा है वो भी इससे जुड़ा ही हुआ है कि चारों दिशा में कोई है जो छाया हुआ है, उसकी चर्चा हो रही है। और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी उनकी चर्चा हो रही है। और जो लोग पहले बुराई किया करते थे, जो उल्टी सीधी बातें कहा करते थे, आज वो मजबूर हो गए हैं तारीफ करने के लिए और बुरी बुरी तारीफ कर रहे हैं। धरतीपुत्र आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा, और आज हम बात करने वाले हैं इसी मुद्दे पर। देखिए क्या है मुद्दा, जरा मैं समझा देता हूं, क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल है एक अखबार अमेरिका का, और उसमें कुछ बातें ऐसी कही गई हैं जो नायाब है और जिस पर हिंदुस्तान में ही हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस जो हैं वो विश्वास नहीं करते। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मोदी जी के साथ साथ योगी जी की तारीफ की गई है, उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ की गई है, और बीजेपी के लिए कहा गया है कि आने वाले कुछ सालों में तमाम जो बड़े फैसले होंगे वो यही पार्टी लेगी। और आरएसएस के लिए कहा गया है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली संगठन है। अब ये वही पार्टी है, ये वही नेता है जिसको यहां पसंद नहीं करता है एक खेमा। तो आज इसी पर बात करेंगे और पूछेंगे, आप लोगों के पास आएंगे। भाई एक बार फिर से आया है बहुत दिनों के बाद, और मैं इनकी स्माइल पर फिदा हूं। ये देखिए आज मुंह नहीं खोल रहा है भाई, अरे खोलो, लड़कियां भी देख रही होंगी, क्या पता कोई पसंद कर ले। शादी हो गई? नहीं हुई या शादी? देख लो भाई साहब, है ना? क्या जी, क्या हाल है? ठीक है? कहाँ से आए? मयूर बिहार फेज 3। यही दिल्ली के रहने वाले हैं या रहने वाले तो कहीं और के होंगे? यूपी से हूँ। यूपी का भाई है भाई साहब। तो योगी जी अब उत्तर प्रदेश से लेकर यूएस यानी कि अमेरिका तक चर्चा में है, कैसा लग रहा है? शेर नहीं, वो बब्बर शेर है। बब्बर शेर है? बब्बर शेर का मुकाबला कोई कर नहीं सकता। बब्बर शेर का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। एक और अहम बात कही गई है योगी जी के लिए कि मोदी जी का उत्तराधिकारी वो हो सकते हैं भाई साहब। अब मोदी जी के बाद क्या योगी जी होंगे, ऐसा लग रहा है? कांग्रेस आ रही है? क्या कह रहे हैं आप, नहीं समझ में? इराक। आपका नाम है इराक? आपका नाम ही इराक है? बगदाद भी आपका नाम है? सारे इतने खतरनाक खतरनाक नाम रखे भाई साहब, ये आपने रखे हैं कि जबरदस्ती थोपा गया आप पर? ओके। आप इराक से आए हैं, बगदाद से आए हैं, आप नहीं समझ रहे हिंदी भाषा, लेकिन यू लाइक दिस? जय हिंद। जय हिंद भाई साहब, जय हिंद। ये देखो बगदाद का आया हुआ आदमी है, जय हिंद कह रहा। भाई साहब जलवा कायम है क्या जी? हाँ कायम है जलवा कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जलवा तो है ही है। किसका जलवा चल रहा है? अरे मोदी का जलवा है। मोदी जी का जलवा है, और कह रहे हैं कि योगी जी का भी जलवा है। दिल्ली में तो केजरीवाल का है। दिल्ली में केजरीवाल का है भाई साहब। केजरीवाल जी भी खूब आज 2 दिन से बरस रहे हैं। क्या लग रहा है, दिल्ली में सही चल रहा है सब कुछ? मौसम भी बढ़िया है? फर्स्ट क्लास के केजरीवाल। फर्स्ट क्लास केजरीवाल। क्या जी इतनी गंभीरता से देख रहे हैं, मुझे डरा रहे हैं कि भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं तो कह दीजिए, तब घूरोगे तो डर लगता है। यूपी से हैं आप? यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। यूपी में बाबा है, ये तो गाना है, काबा काबा बाबा बाबा है। फिर दोबारा बाबा है। बाबाओं की सरकार दोबारा बाबा है। सरकार लानी है, बाबाओं की लानी, शिक्षक की सरकार लानी है। हाँ बाबाओं की सरकार नहीं चाहिए, लेकिन भाई साहब जलवा तो बाबा का चल रहा है। ये देख लो, ये तो बाबा अलग है भाई साहब, जय श्री राम अलग है कि सब एक ही है? एक ही है भैया, एक ही है। कैसे? कहने की बात है, क्यों जय श्री राम क्या पढ़े, जो उन्होंने चोला पहन लिया क्या वो पढ़े लिखे नहीं होते क्या? ये तो बात कह रहे हैं पढ़े लिखे की है। भाई सर्च करो योगी जी के बारे में, आप दिल्ली के नहीं हो, बल्कि मैं प्रॉपर दिल्ली का हूँ, तब भी बाबा को सपोर्ट करूंगा भाई। भाई आप गलत फहमी में हो। तो दिल्ली में भी बाबा जैसी सरकार चाहिए? हमें तो चाहिए, बिल्कुल चाहिए। भाई साहब पंजाब वाले तो कह रहे हैं कि भैया योगी जी को भेज देते हैं तो वहां पर ये जो मामला बिगड़ गया है खालिस्तान वाला वो नहीं होता। हाँ
आज बहुत दिनों बाद आए, कहाँ थे? घर गए थे। क्या सब ठीक है घर पे? मंगल है, आज बार भी मंगल है? हनुमान जी का दिन है। बोल दो, जल्दी से बोलो। हाँ, ये भाई साहब बोले बाबा पढ़े लिखे नहीं है। यहाँ राजस्थान की ये भी मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत जी, 2022-23 के बजट को 2022 में जाकर पढ़ रहे हैं उसको। मतलब पुराने वाला बजट को 2023 में पढ़े, तो पूछो वो कितना पढ़ा लिखा आदमी है। हाँ ठीक है भाई साहब, जवाब दे देना, मैं आऊंगा दोबारा। लेकिन हमारे जो मेहमान है जरा उनसे मिलवा देते हैं आपको। आऊंगा आपके पास पक्का। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सोनू कुमार है। पढ़े लिखे और एजुकेटेड बात पे मैं 2 ही बात कहना चाहूंगा। अभी बोलोगे कि बाद में आऊं? अभी तुरंत बोलोगे? रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, मैं आता हूं, जरा मेहमानों से मिलवा देता हूं। यासिर जिलानी साहब है, बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर विशाल मिश्रा जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। मुफ्ती शनमुम कासमी साहब भी हैं, इस्लामिक स्कॉलर। और निधि चौधरी जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। प्रियंका राणा जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, कांग्रेस का पक्ष रखती हैं। और इसके साथ साथ दीपक पांडे जी हैं हमारे साथ, समाजवादी पार्टी की तरफ से। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब है, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आपसे शुरू करता हूं कि क्या मोदी जी के बाद योगी जी की तैयारी है? देखिए, पहले समझिए कि पूरी दुनिया क्यों सराह रही है। जब यमन जैसे कंट्री में, जब यूक्रेन में हमारे बच्चे फंस जाते हैं, यमन में हमारी जनता फंस जाती है, तो मोदी जी उनको सुरक्षित निकालने का रास्ता दुनिया के देशों पे दबाव डाल के करते हैं। नेतृत्व की क्षमता दिखती है। और आपको बताता हूं एक और उदाहरण, योगी जी पे जब आप बात कर रहे हैं, सिद्धू मूसेवाला के पिताजी ने जो बात कही है वो दिल में लगती है हिंदुस्तान के। उन्होंने क्या कहा है कि अगर पंजाब में योगी जैसा शासक होता तो आज सिद्धू मूसेवाला जिंदा होता। ये विश्वास है। ये विश्वास इसलिए है कि जो नेतृत्व कहता है वो जमीन पे उतार रहा है। ठीक है यासिर भाई, आता हूं वापस। लेकिन जरा एक बार इधर पूछ लेता हूं कि जो वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपा है मोदी जी, योगी, बीजेपी और संघ के बारे में, उस पर आप लोगों को भरोसा है कि नहीं है? वो तो कह रहे हैं कि भाई साहब मुसलमान जो हैं वो भी बीजेपी और योगी जी के साथ हैं। पहले बीजेपी से पूछ लीजिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे विश्वास है कि नहीं है। क्योंकि जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट, अब हिंडनबर्ग कहाँ से आ गया बीच में मैडम? हिंडनबर्ग आता है तो कहते हैं फंडिंग विदेश से होती है। अब वहाँ कौन फंडिंग कर रहा है क्या पता है? ये तो सरकार बताए कि कौन सी रिपोर्ट फंडिंग होती है, कौन सी नहीं होती है। जब किसान आंदोलन में बैठे थे तो तब किसान आंदोलन में ये बोला गया, जब भी विदेश से कोई बोलता था तो टूल किट बता दिया जाता था, ये कहते थे फंडिंग बाहर से हो रही है। तो यही बताए ना, फंडिंग की जांच करने वाले भी यही हैं और हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे कमेंट करने वाले भी यही हैं। मोदी जी योगी पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं, सरकार बनी है, क्यों भरोसा नहीं? अरे अखबार पर नहीं है तो नहीं है भाई साहब, मोदी जी और योगी जी पर है कि नहीं है ये बताइए। क्या जी, योगी और मोदी पर भरोसा है कि नहीं? देखिए, कैसे भरोसा करेंगे? ये तो विदेश की धरती को ढूंढते हैं कि वहां से भारत के अस्मिता और अखंडता पे इनके नेता राहुल गांधी सवाल उठाएं। इसलिए ये किसी को समर्थन, भारत का जो नेतृत्व बड़ा हो रहा है उनको ये समर्थन दे ही नहीं सकते। जब इनका नेता ही इतना मतलब अपने आप को नीचे हाशिए पे लेके चला जाता है भारत के खिलाफ, तो जो इनके लोग हैं, इनके प्रवक्ता हैं, वो तो इस तरह की बात करेंगे। झूठ और झूठ बोलने में ये लोग माहिर हो गए। ठीक है सर, अब जल्दी से जरा मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, योगी और मोदी को क्यों पसंद किया जा रहा है? उनके बच्चे नहीं है आगे बैठने के लिए सीट पे। अब कांग्रेस में तो इंदिरा गांधी का राहुल गांधी आ गए। राहुल गांधी के बाद कौन बैठेगा? बेचारे बैठ ही नहीं पा रहे हैं। योगी जी तो हमारे बैठ रखे हैं, हमें तो पता है 15 साल बाद मोदी जी के बाद योगी जी बैठेंगे। ठीक है, इनका कहना है कि परिवारवाद खत्म हो रहा है और ये जब बात है भाई साहब, क्योंकि परिवारवाद तो सच में खत्म हो जाना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं पिताजी ने कुर्सी खाली की तो बेटा कुर्सी खाली करेगा, तो उसका बेटा, ये चलता रहेगा। क्या जी, क्या नाम है? जी, मेरा नाम सौरभ दुबे है और सबसे पहले मैं कहाँ के रहने वाले? मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ और फिलहाल उत्तर प्रदेश भी होकर आया हूँ। मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश होके आए, तो एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई। 2 स्टेट घूम के आया, कुछ नया लेके आया होगा। जी 2 स्टेट नहीं, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि राजस्थान और हरियाणा भी हाल ही में होकर आया हूं, भले ही एक जिले होकर आया हूं। तो मैं घूमते रहते हैं क्या? कुछ काम है कि नहीं है कि घूमना ही काम है भाई साहब? जी हाँ, कभी कभी खुशनसीबी से घूमना ही काम हो जाता है और जब काम घूमना हो जाए तो
एंजॉय भी बहुत आता है, इसलिए मैं बहुत सारे राज्यों की वस्तु स्थिति आपको बता सकता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपके धरती पुत्र की कार्यक्रम की तारीफ करना चाहूंगा, वो इसलिए क्योंकि धरती पुत्र कार्यक्रम ने यहां आम लोगों को मंच दिया है। लोग आमतौर पर स्टूडियो में बैठकर ही चर्चा करना पसंद करते हैं और चर्चा करते हैं जहां तक दूसरों की बात है, लेकिन धरती पुत्र का इसलिए आभार माना जाना चाहिए क्योंकि धरती पुत्र कार्यक्रम धरती पर उतरकर एंकर जहां लोगों की बात सुनता है, लोगों की बात करता है, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए सबसे पहले धरती पुत्र की टीम को बहुत भाई साहब मैंने ये बात नहीं कही है, ये इधर से आवाज आई है, ये मत कहना अपने मुंह मियां मिट्ठू, मैंने नहीं किया भाई साहब। अब जरा मुद्दे पर आइए। जी, मुद्दे बहुत बहुत शुक्रिया वैसे धरती पुत्र की इतनी सारी तारीफ करने के लिए। जैसे वो अखबार ने तारीफ किया वैसे आप भी तारीफ कर रहे हैं, पता नहीं कुछ लोग इसके विरोध में भी होंगे, उनसे भी पूछ लूंगा। देखिए, अगर मैंने आपको शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो जेन्युइन तारीफ है मैंने वो तारीफ ही की है। इसके अलावा मुद्दे पर आइए जल्दी से। बहुत जल्दी मुद्दे पर आते हैं। मुद्दे में मैं आपको बताऊं, जब भी कभी कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात होती है, अंतर्राष्ट्रीय मसला होता है, अरे भाई भारत की अगर कहीं भी किसी भी स्तर पर तारीफ की जाती है तो उसमें आंतरिक राजनीति को बीच में नहीं लाना चाहिए। ये भारत के लिए गर्व की बात होना चाहिए। अगर भारत में किसी भी चीज की चर्चा होती है, भारत की कोई, ठीक है, ये तो गर्व की बात है। गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है योगी और मोदी जी की तारीफ हो रही है? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। लेकिन वो मैडम कह रही हैं कि भैया ये तो पहले फंडिंग का आरोप लगाते थे, अब किसने फंड कर दिया इस अखबार को, उस राइटर को कौन जानता है? एक बात बता दूं सर जी, ये राहुल गांधी कौन है वो पता नहीं है। मैं तो गुजरात से आया हूँ, किसी ने बोला, सुनो, किसी ने बोला कि राहुल गांधी वो मर गया, कहाँ है वो, मर गया। तो मैं तो बोला कि आज जाके बैठ के आते हैं, आश्वासन दे के आते हैं। इसीलिए मैं सबको बोलता हूँ ऐसे नेता का नाम मत दो, भारत का नाम बदनाम हो रहा है ऐसे नेताओं का नाम लेके। ठीक है, चलिए, लेकिन एक अहम बात इस रिपोर्ट में यह भी कही गई है, आप बोलना चाहती है निधि जी। जब भी ग्लोबली किसी भी नेता को या अभिनेता को भी अप्रिशिएट किया जाता है, तब हमें भी सपोर्ट करना चाहिए। जो भी हमारे आपसी मसले होते हैं, पॉलिटिकल मैटर्स होते हैं, हमारी जो भी पसंद नापसंद होती है ग्लोबल लेवल पे, अगर किसी की तारीफ हो रही है तो हमें भी उसको सपोर्ट करना चाहिए और यह हमारे लिए गर्व की बात है। तो भाई तारीफ किसको बुरी लगती है? अगर भाई ने अभी मेरी तारीफ की तो मुझे तो अच्छा लगा। ऐसी कोई विदेशी तारीफ करता है हमारे देश की, हमारे नेता की, तो ये तो अच्छी बात है। भाई सब अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? देखिए, तारीफ जब अच्छी लगती है कि जब आज 40 साल जो वर्ष है उससे ज्यादा महंगाई है, 45 साल से ज्यादा महंगाई आज देश में। तो भाई साहब एक चीज बताइए, ये कपड़ा जो आप पहले पहनते थे वैसे ही कपड़ा है 40 साल पहले पुराना वाला? अभी जो आपकी सैलरी है वो उतनी रहती है क्या? अब महंगाई पर मत आइए, पहले मुद्दे पर रहिए। मैं मुद्दे पे ही बात बताना चाहता हूं। तो फिर तो सारी अदालतें बंद हो जानी चाहिए, इंसाफ जो है सरकार ही दे देगी बुलडोजर के तहत। तो ये न्याय प्रणाली बिल्कुल बेकार है। न्याय प्रणाली कोर्ट की प्रणाली है, जो कोर्ट जो फैसला दे वो मान्य होता है। सरकार संविधान से ही चलती है, कानून से चलती है। तो सरकार का किसी को मौत की सजा सुना रही है भाई साहब, किसी ने सुना है क्या? हाँ, अरे ये बताइए, रिपोर्ट में कहा गया है कि मुसलमान योगी और मोदी के साथ हैं, आप लोग हैं कि नहीं है? भैया जी ये सुनिए, अगर आरोपी एक होता है, आप पूरा घर तोड़ देते, उसके परिवार में सब होते हैं, आप सबको सजा देने का अधिकार कौन से कानून की कौन सी? नहीं, मुझे ये बताइए मुसलमान साथ हैं कि नहीं है? कोई मुसलमान साथ नहीं है, कोई मुसलमान साथ नहीं है। हाँ, जवाब मैं ये महंगाई की बात कर रहे हैं, जूते की कॉस्ट पूछ रहा हूँ। जो जूता पहना हुआ है मेहरदीन ने 10,000 से ऊपर का है, 10,000 से ऊपर का जूता है। ये महंगाई की बात कर रहे हैं, ये भारत, ये महंगाई की बात कर रहे हैं, ये है। ये तो भाई साहब मेरा तो एकदम देसी वाला है 100 रुपए का। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जूता आप कनॉट प्लेस में शोरूम में जाइए, इस जूते का दाम पता करिए, 10,000 से। पैसा कमाते होंगे, अब इस पे आप थोड़ी ना रोक लगा देंगे। महंगाई की फिर कहाँ महंगाई की मार झेलें? क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्यों लोगों को भ्रमित कर रहे हैं? गरीब लोगों को क्यों वर्गला रहे हैं? क्यों वोट बैंक बना के आज तक रखा इन्होंने? देखिए, ये लड़की बहुत परेशान हो रही है। बेटा कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर, बहुत कुछ कहना चाहते हैं। बहुत कुछ कहना है भाई साहब। बेटा नाम बताओ। सर, मेरा नाम उन्नति सूद है। अच्छा, क्या करते हो? मैं अभी बैचलर ऑफ आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। कहाँ? दिल्ली यूनिवर्सिटी में? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ। कहो, बोलो क्या कहना? मैं ये कहना चाहती हूँ, आप अभी तुम धीरे हो गई, पहले एकदम चिल्ला रही थी, जोर जोर से माहौल बना रही थी। अब माइक आ गया मुंह पे तो अब इसने कहा कि अब आराम से। हाँ, सर तेज भी बोलूंगी, स्पीच एंड एक्सप्रेशन है हमारे पास। यस, हाँ है। मैं ये कहना चाहती हूँ, उन्होंने बोला हम राहुल गांधी को नहीं जानते, कांग्रेस को जानते हो?
कांग्रेस के जानते हो, कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी है। सबसे पहले तो ये सुनिए। कांग्रेस के हीरा हैं राहुल गांधी। बेटा अंदर आ जाओ, हीरो हैं। बेटा अंदर आओ तो, बेटा अंदर आ जा, बेटा अंदर आ। भाई साहब देखो, कल कोई कह रहा था कि बच्चा जो है प्रधानमंत्री जी का नाम जानता है, ये हीरो। अब हाँ बोलो, पहले तुम बोल दो। हाँ। कांग्रेस बहुत सालों पुरानी पार्टी है, पहले तो ये जान लो, जिसको नहीं पता। कहना बेटा तुम बालो ना छोड़ो। कहना चाह रहे हो ना, हमें नहीं पता कांग्रेस क्या है। अरे भैया, आजादी कांग्रेस ने दिलाई है। कांग्रेस क्या है? तुम कह रहे हो कांग्रेस क्या है? पहली बात ये। दूसरी बात, एक सेकंड, दूसरी बात बेटा बोलो, तुम बोलो, इधर छोड़ दो। दूसरी बात ये है, कहना उन्होंने कहा था महंगाई बढ़ रही है। कौन सा महंगाई घट रही है? बढ़ रही है बेटा, अच्छी बात। अब आ जाओ, बहुत वोकल हो, बढ़िया बोलते हो, अच्छा है। अब नेता बनना है या पत्रकार बनना है ना, क्या भाई? हाँ अब तुम बोल लो भाई साहब। विपक्ष के दो ही मुद्दे हैं, बेरोजगारी और महंगाई। बेरोजगारी बिल्कुल आई है, 67 के 67 विधायक नदारद है विधायक विधानसभा से, पूर्णतः से बेरोजगारी छाई हुई है। 2 मिनट और महंगाई पर मैं जल्दी से मैं अपनी 2 बात खत्म कर दूं कि जनाब खर्चे बढ़ गए हैं, महंगाई नहीं बढ़ी है। जब छुट्टी पड़ती थी तो बच्चे नानी के घर जाते थे, आज मनाली, मंसूरी, नैनीताल और पेरिस घूम रहे हैं। और जनाब मेहमान घर पे आते तो माँ का खाना खाते थे, आज पिज्जा खा रहा है, मैकडी का बर्गर खा रहा है, बर्गर किंग खा रहा है। ठीक है, एक सेकंड। लेकिन इधर से एक बात आप जो चुकाई थी कि भाई मुसलमान जो है योगी और मोदी के साथ नहीं है, लेकिन देखिए आंकड़े भी बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए, शिया मुसलमान कम से कम भर कर वोट देख रहे थे। और बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो भी देखिए मुसलमान ही है। भाई साहब देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता मुसलमान है। हाँ। एमपी एक भी विधायक क्यों नहीं है मुस्लिम इनके पार्टी में? पूछिए इनसे, क्यों नहीं है? एक भी मंत्री क्यों नहीं है? भारत सरकार में अल्पसंख्यक मंत्रालय था, एक मंत्री था, वो भी हटा दिया गया क्योंकि मुस्लिम मुक्त करना है इनको। ये कहते हैं हमें वोट भी नहीं चाहिए। ठीक है सर, मुस्लिम मुक्त हो रहा है क्या देश? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज जो नरेंद्र मोदी जी और योगी जी की तारीफ हो रही है, वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। देश के अंदर बेरोजगारी नहीं है, खुशहाली आ रही है। आज जितने रोड आज बने हैं उतने इससे पहले नहीं थे। 6-6 घंटे 10-10 घंटे लगते थे, आज 2 घंटे में आ जाते हैं। और दूसरी बात एक ये है कि आज वो बात मुझे याद आ रही है कि हिंदुस्तान की तेग जो है वो लंदन तक नहीं, अब अमेरिका तक पहुंच गई है। भाई साहब अमेरिका तक जलवा है? अभी तो उत्तर प्रदेश में जलवा जलाल था, है ना? ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी की सरकार या कांग्रेस की सरकार, अगर कांग्रेस की सरकार भी होती और यूएस में तारीफ होती तो ऐसी जे बात करते क्या जी, है ना? क्योंकि ये देश का मामला है। हाँ जी सर, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो ये कह रहे हैं कि योगी जी क्या इंसाफ कर रहे हैं। योगी जी इंसाफ उनका कर रहे हैं जिन्होंने गरीबों की जमीन छीनी है, उनको मारा है, और फिर गाड़ी यूं ही पलटेगी। गाड़ी यूं ही नहीं पलटनी चाहिए भाई साहब, ये तो गलत है, ये तो गलत है, ये तो मैं मानता हूं कि गलत है। गाड़ी पलटे, लेकिन भैया सही में अगर गाड़ी पलट रही है तो पलटे, ऐसे पलट जाए। आ रहा हूं भाई, 1 मिनट आ रहा हूं। ऐसे गाड़ी नहीं पलटनी चाहिए। लेकिन अच्छा लग रहा है, समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टी है, विपक्ष की पार्टी है। अगर उत्तर प्रदेश की तारीफ हो रही है, वहां के मुसलमानों की तारीफ हो रही है, वहां के मुख्यमंत्री की तारीफ हो रही है, तो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बिल्कुल तारीफ होनी चाहिए। देखिए, इससे पहले कभी ऐसा तो नहीं है कि कभी अमेरिका अखबार चाहे कहीं और का अखबार किसी की बुराई किया हो, तो तारीफ हमेशा इसी अखबार ने किया था। अगर नहीं आपको पता है तो मैं बता देता हूं, इसी अखबार ने किया था। और देख लीजिए स्क्रीन पर हैं, जो दर्शक देख रहे हैं टीवी वो देख रहे होंगे, लेकिन जो यहाँ पर खड़े हैं एक एक चीज चल रही है। ये डिबेट ऐसे नहीं चलती है कि भैया कहीं से उठे और कहीं निकल गए, सारी इंफॉर्मेशन दिखाते हैं। अभी अमेरिका में ही कुछ दिन पहले मनीष सिसोदिया जी की तारीफ हुई थी, दिल्ली मॉडल की तारीफ हुई थी, तो बीजेपी ने आरोप लगाया था, यही बीजेपी आरोप लगा रही थी कि ये पेड है। तो भाई मैं ये पूछना चाहता हूं, तो आप लोग कैसे अनपेड करा लेते हो? जब बाकी सब लोग अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसका पेड है, तो आपका अनपेड कैसे हो सकता है? ठीक है, हाँ जी बोलिए।
देखिए, जहां तक मुसलमानों की बात लोग करते हैं, मैं ये कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं और योगी जी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पे काम कर रहे हैं। खाद्य सामग्री, जितनी जरूरत की चीजें हमारे हिंदू भाइयों को मिल रही, उसे मुसलमानों को मिल रही। तो मुसलमान शिया और सुन्नी नहीं, वो तो कह रहे हैं कि भाई सब है ही नहीं मुसलमान, मैं मुसलमान मुक्त करना चाहते हैं। इनके लिए तो ये है कि अभी एक जगह एक मस्जिद के सामने वो थी, ये लोग कैसे मुसलमान हैं सब लोग जानते हैं। मुसलमानों का एक एक बच्चा नरेंद्र मोदी जी से मोहब्बत करता है। आप गिरास रोड पे जाकर आपको हिंदुस्तान में डर नहीं लगता कि आप मुसलमान हैं? लगेगा हिंदुस्तान हमारा है, ये हमारा हिंदुस्तान में मुसलमान को भगाए। हम अपने भाइयों के बीच में एक परिवार की तरह रहते हैं, एक परिवार की तरह, और हम तो बगैर सेफ्टी सिक्योरिटी के घूमते हैं। विद्यानाथ, इस भारत के लोगों में सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि हमें हमारा डीएनए एक है, हमारा नफा नुकसान एक है। अभी मोहन भागवत जी ने कहा कि मुसलमानों की और हिंदुओं की उत्पत्ति दोनों एक जगह से होती है। हाँ ठीक है, ये इनका डीएनए तो हिंदुस्तान और हिंदुओं वाला है, आपका है कि नहीं है? जब हमारा डीएनए एक है, फिर हमारे सामाजिक बहिष्कार की बात क्यों होती है? कहाँ कौन कर रहा है सामाजिक बहिष्कार? एक देखिए, नहीं एक सेकंड भाई साहब सुनिए, एक बात बता दीजिए मुझे कि कहा हो कि मुसलमानों का ये योजना आई है और वही मुसलमानों का बहिष्कार कर देंगे। देखिए झूठ नहीं भाई साहब, आप कुछ भी बोलिए लेकिन झूठ नहीं हो सकता है कि ये भाई मोदी और योगी जी की तारीफ नहीं करे क्या जी? लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अगर योजना का फायदा लिया तो नहीं होगा। हाँ, किस तरह से बोल रहे हैं यहाँ? ये सारे हमारे भाइयों बहनों का परिवार है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ विद्यानाथ जी, जो लोग हिंदू और मुसलमानों को दूर करना चाहते हैं वो कर नहीं पाएंगे। वसुधैव कुटुंबकम अल खल्कु अयालुल्लाह। और नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं कि हिंदुस्तान 140 करोड़ की बात करते हैं। इससे पहले ठीक है सर, बहुत देर से नहीं आया हूँ, देखिए सर के पास बहुत देर से नहीं आया हूँ, माफी चाहता हूँ, लेकिन ये योगी मोदी जी के नाम पर जब भी चर्चा होती है तो मुसलमानों को ऐसा लगता है कि भाई साहब एक मुहिम जो देश में चल रही है या जो प्रोपेगेंडा चल रहा है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ। देखिए, आ रहा हूं भाई, आऊंगा पक्का। थोड़ा आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है तो जरा समय दीजिएगा। ये जो मान्यवर अभी कह रहे हैं कि बहिष्कार की बात हो रही है, निकालने की बात हो रही है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि यहाँ पर हम सभी लोग खड़े हैं, क्या किसी के साथ किसी भी प्रकार का विभेद किया गया है? मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये एक सरकार की स्कीम बताएं, ये एक सरकार की योजना बताएं जिससे एक भी व्यक्ति को वंचित किया गया हो। यहाँ टीवी चैनल पर खड़े होके इस प्रकार का बयान देकर ये अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। ये राजनीति नहीं चमकाना चाहते, ये भारतीय समाज की जो समरूपता है, भारतीय समाज की जो समरसता है, ये उसको तोड़ना चाहते हैं। ये विकृत मानसिकता के जो विचार दिए जाते हैं, बात इसकी है। और दूसरी बात जो आपने कहा, अंतर्राष्ट्रीय नेता, वो रिपोर्ट छपी है, रूस यूक्रेन में युद्ध चल रहा था, दुनिया के किस देश के कहने पर 2 घंटा युद्ध रोका गया? मुझे बताइए आप। भारतीय तिरंगे को लेकर भारतीय नहीं सुनिएगा, नहीं एक नहीं, इसका गवाह तो मैं खुद हूँ भाई लोग, एक सेकंड, इसका गवाह मैं खुद हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसका एकमात्र जर्नलिस्ट हूँ जिसने सबसे ज्यादा वक्त यूक्रेन में युद्ध के दौरान बिताया है और वहां की एक एक खबर आप लोगों तक पहुंचाई है, तो इस बात में तो दम है जी। अगली बात मैं, आपने ये भी रिपोर्ट पढ़ी होगी कि अमेरिका के वाशिंगटन हाउस की तरफ से और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये बयान दिया गया कि अगर कोई युद्ध रुकवा सकता है तो वो है आदरणीय पीएम नरेंद्र मोदी जी। गलत है कि सही है? बताइए इनसे। सही बात है, ये सब तो है। हाँ, मैं विशाल शर्मा जी की बात का मिश्रा जी की जवाब देना चाहूंगा कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, मैं गलत नहीं बोलने दूंगा, इनसे कहिए जनता खड़ी है, ये जनता को बताए एक स्कीम, एक भी व्यक्ति जो वंचित किया गया हो, पूछिए सर। एक मिनट, इतना देखिए, अनर्गल झूठ बोला जा रहा। बताइए, अमेरिका अपना राजदूत 2 साल से नियुक्त नहीं किया और ये अमेरिका की तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं। इनसे पूछिए 2 साल से ज्यादा हो गया, क्यों नहीं? अब समाजवादी पार्टी को तो कष्ट होगा ना, ये जो उत्तर प्रदेश में सफाया हो रहा है, इनसे पूछिए कि इनको पुष्पित पल्लवित किसने किया था। ठीक है, एक सेकंड। हेलो, ठीक है, हेलो। अरे माइक चेक थोड़ी ना हो रहा, बोलना है। अगर आपको कभी भी एक अच्छे राजा का सिलेक्शन करना हो तो आपको ये देखना होगा कि कौन सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस कर रहा है, चाहे वो बीजेपी हो, मिस्टर मोदी हो, मिस्टर योगी हो या कोई और कांग्रेस का नेता।
क्योंकि विशेष तौर पे ये लोग सरकार को चलाते हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी में हो, आपको डिसाइड करना पड़ेगा सेक्रीफाइस किसका ज्यादा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मिस्टर योगी का देखिए, उनके फादर की डेथ होती है लेकिन वो अपने फादर के फ्यूनरल पे नहीं जाते हैं और उनके स्टेटमेंट जो एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, महत्वपूर्ण खबर आ रही है, जरा अपने दर्शकों को बता देते हैं। और इससे जुड़ी हुई जो हम डिबेट कर रहे हैं ना, इससे जुड़ी हुई खबर है कि प्रयागराज में अतीक अहमद के दफ्तर पर छापा पड़ा है। अतीक के दफ्तर से भारी मात्रा में कैश जब्त किया गया है और इसके अलावा छापेमारी में दफ्तर से करोड़ों रुपए बरामद किए गए। सुन लीजिए, अभी योगी जी की बात चल रही थी और अतीक के दफ्तर से सुनो इतना ही नहीं है, आगे भी है, देखते रहो, सुनते रहो। अतीक के दफ्तर से पिस्टल और कारतूस भी बरामद हुए हैं, पिस्टल और कारतूस भी बरामद हुए हैं। और योगी जी की बात चल रही थी तो भाई साहब एक बार मैं समाजवादी पार्टी का रिएक्शन ले लेता हूं। ये देखिए, ये वही गुंडे बदमाश माफिया है ना जो पाल पोस रहे थे आप लोग, अब सब या तो जेल में है या उनके घर टूट रहे हैं, उनके यहाँ बुलडोजर चल रहा है या पैसे निकल रहे हैं। आए दिन उत्तर प्रदेश में मर्डर, चोरी, लूट, हत्याएं हो रही है। कौन सा माफिया है बताइए? मैं माफियाओं के लिए अतीक अहमद माफिया नहीं है। ब्रजेश सिंह क्या है? अतीक अहमद माफिया नहीं है। आज तो वो है, ये नहीं है। 7 साल से क्या कर रहे थे? इसमें आप हिंदू मुसलमान ढूंढ रहे हैं? नहीं, ये बताइए 7 साल से इस माफिया को मिट्टी में क्यों नहीं मिलाया गया? 7 साल सर, एक सेकंड पूछिए, एक सेकंड सर, ये नहीं सर, ना सर, प्लीज सर, प्लीज एक सेकंड सर, हाँ आ रहा हूँ, रुकिए एक सेकंड जी। मेरा नाम सर सुन लीजिए, हाँ मेरा नाम प्रमोद बंसल है। मैं आज जितने भी आपके ये आए हुए हैं लोग बाहर, इनको एक चैलेंज देना चाहता हूं। अगर मोदी और योगी, मोदी जी के रहते हुए ही योगी जी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ये बीजेपी की संगठन है जिसमें इस तरह के नेता हैं, जहां एक गया नहीं दूसरा तैयार है उसकी जगह लेने को। अगर आपके पास में कोई इन दोनों के बदले में कोई ऐसा नेता है, आज उसका नाम लेकर बताइए। ठीक है, उसका नाम बताइए। क्या कांग्रेस में सेकंड लाइन में कोई नेता है जो दावेदार हो? राहुल जी तो हैं ही, मतलब आप लोग तो कहते ही राहुल जी को, अब जनता जो तय करे, लेकिन राहुल जी तो हैं, है ना? लेकिन सेकंड लाइन का कोई, या राहुल जी सेकंड लाइन है? परिवारवाद पे बात होती है तो परिवारवाद पे ये बताइए ना, मनमोहन सिंह क्या किसी के बेटे थे? वो किसी के बेटे नहीं थे। इंदिरा गांधी आयरन लेडी किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू किसने कहा था? जनता थी। 70 साल से वोट देने वाले ये जनता थी। अगर आप इसका जवाब नहीं देंगी, लेकिन आपकी सेकंड लाइन का नेता आपके पास है कि नहीं है? पार्टी सेकंड लाइन का नेता तो लोग डिसाइड करेंगे ना, वहाँ पर ये नहीं है। मनमोहन सिंह को कैसे डिसाइड किया गया था भाई? अभी ये कहते हैं कि राहुल गांधी, मतलब बिना दूल्हे के बारात चलेगी, बिना दूल्हे के बारात चल रही है। निधि कुछ ऐड करना चाहती है? सर ने बहिष्कार की बात करी, बहिष्कार पे बहुत ज्यादा वो जोर डाल रहे थे, तो मुझे उनसे ये सवाल एक करना है कि हर बार बहिष्कार पर ही जोर क्यों डाला जाता है? कन्वर्जन पे जोर कभी क्यों नहीं डालते और उस पर क्यों खुल के बात नहीं करी जाती है? जो कन्वर्ट किए जाते हैं फुसला के या धमका के, जिस तरीके से। लेकिन यूपी में तो आजकल बंद हो गया ना, बाबा ने बंद करवा दिया, भाई साहब, बहुत सारी चीजें बंद हो गई है। वो जमीन हड़प लेते थे, पहले खूब जमीन हड़पते थे, पता है कि नहीं पता है ना? पहले जमीन हड़प। कोई यूपी का है यहाँ पे बताओ? है यूपी का? है नहीं, दिल्ली और यूपी दोनों के कैसे जगह? वो पीछे है कोई? यूपी के हो? आ जाओ, आगे आओ, एक सेकंड आ रहा हूँ। हाँ, क्या नाम है? सर मेरा नाम मनीष है। हाँ, क्या पहले यूपी में जमीन हड़प लेते थे कि नहीं हड़पते थे? जी सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप पहले से और अब में डिफरेंस देखोगे तो जमीन वमीन कुछ सब कुछ सफाया कर देते पहले, लेकिन अब एक गुंडागर्दी नहीं, आपको एक गुंडा नहीं दिखेगा वहाँ पे। एक गुंडा मैं आपको दिखा दूं, मैं आगरा का रहने वाला हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, पहले आपको आगरा में हर चौराहे पर बदबू दिखती थी और कुछ नहीं दिखता था, और अब आप जाकर देखो, देखो आप अगर जाकर वहाँ पे डिफरेंस आपको जाकर ही पता चल जाएगा वहाँ पर क्या चीज का डिफरेंस। जी देखिए, ये बड़ी